हाँ माँ बाप के ऊपर में वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियु वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। सुभान अल्लाह बोलो कमा सुभान अल्लाह। सूरह बनी इस्राइल पारा नंबर 15 रुकू नंबर 2 इसकी तिलावत करो। कुरान पढ़ो नौजवानों, कुरान पढ़ो। अरे मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर ये उड़ीसा के सरजमीन पे जलसा था। 6 साल हुए, 6 साल पहले 50,000 का मजमा था। कुर्बान जाओ, मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह ने बबांगे दहल उड़ीसा के मुसलमानों को पैगाम दिया कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों, अरे हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अपने एक बेटे को हाफिज कुरान बनाओ। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। जन्नत में ले जाने वाला कोई ना होना चाहिए। मेरे नौजवानों कुरान पढ़ो। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, जो मैट्रिक कर लिया, एमए कर लिया, बीए कर लिया, एलएलबी कर लिया, जो भी करना है वकालत कर ली, जो भी करना दुनिया की सारी पढ़ाई पढ़ लो। अगर तुमने कुरान नहीं पढ़ा तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा। बेशक दुनिया की सारी डिग्रियां ले लो और कुरान की डिग्री नहीं लिए तो तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है। हदीस के लफ्ज़ सुनिए, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह। तुम तो पैसा तुम तो बेहतर उसको समझते हो जिसके पास टाका हो, जिसके पास कोठी हो, जिसके पास हवेली हो, जिसका कलकत्ता में जमीन हो, जिसका पटना में जमीन हो, जिसकी दिल्ली में जमीन हो, तुम तो उसको बेहतर समझते हो। क्या आदमी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। दूसरी अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने कहा कि लोगों सुनो, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और अल्लाह आगे कहता है कि सुनो, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, मेरा अल्लाह कहता है कि जब ये तुम्हारे माँ बाप दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें झिड़कना नहीं। और सुनो, आगे अल्लाह कहता है इन्हें उफ तक भी ना कहना। और सुनो, इनके लिए शफकत के बाजू बिछाना और मेरी बारगाह में दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, कि अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। नमाज पढ़ लो, नमाज एक साइड, रोजा रख लो, जितना रोजा रखना रख लो एक साइड, कुरान की तिलावत जितनी करनी कर लो एक साइड, सदका खैरा जितना करना कर लो एक साइड, खाने काबा का हज जितनी मर्तबा हर साल करना कर लो एक साइड। लेकिन सुनो, अगर माँ बाप नाराज है, कसम खुदा की अल्लाह ये नेकियों को, ये नमाज को, हज को, ज़कात को उस वक्त तक अल्लाह कबूल नहीं कर लेगा जब तक अपने रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लो। सुभान अल्लाह। नहीं करे अल्लाह की लानत है। सुनो, फरिश्तों की लानत है। सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपनी माँ बाप का दिलों को दुखाया, दिल को दिखाया, उस पर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के फरिश्तों की भी लानत है, और जमीन में रहने वाली तमाम मखलूकात की लानत। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे मेरे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो? तैयार है। हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे।
पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। एक शेर हम लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे माँ नहीं होगी। मेरा घर कलकत्ता हुगली डिस्ट्रिक्ट चापदानी कस्बे का नाम चापदानी है। मैं बिहार का रहने वाला। जब मैं बिहार से प्रोग्राम करने जाता था, मेरी माँ को मरे हुए 10 साल हो गए और तकरीर करते करते मुझे 18 साल हो गए। जब मैं तकरीर करने जाता था मेरी माँ दरवाजे तक आती थी और जब मैं तकरीर करके लौटता था ना कुर्ब जवार से, दूर की बात नहीं, कुर्ब जवार से तकरीर करके लौटता था, दरवाजे पे जब दस्तक देता था तो दरवाजा खोलने वाली मेरी बीवी नहीं, मेरी माँ हुआ करती थी। सुभान अल्लाह। आपने खाया? माँ कहती बेटा खाना खा के आया। मैंने कहा माँ खाना खा लिया। आपने खाया? बोला नहीं बेटा मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी। सुभान अल्लाह। बहुत सारे नौजवान होंगे जिसकी माँ नहीं होगी, माँ मर गई। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर्द माँ के चरणों में, है दर्द माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अल्लाह के नबी अपने माँ के शिकम में थे, झलक में बता दे रहा हूँ भाई, इंशाल्लाह सुनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी अपने माँ के शिकम में है। बाप सफर में गया, हजरत अब्दुल्ला मुल्क के शाम में गए, तिजारत करने के लिए लौट रहे थे, रास्ते में बुखार आ गया, इंतकाल कर गए। आप अपनी माँ के शिकम में थे और कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए। 7 साल की उम्र हो गई, माँ के साथ मदीना पहुँचे। ननियाल मदीना है और साथ में 2 औरत है, एक अल्लाह के नबी है। अल्लाह के नबी को उम्र 7 साल। भाई कितनी उम्र है बोलो? 7 साल। अगर आपकी इजाजत हो तो अल्लाह के नबी का बचपना का एक शेर में सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अल्लाह के नबी बकरी चराते थे तो मेरे नबी की ये शान है और क्या चेहरा है। एक यहूदी बुढ़िया पहली मर्तबा अल्लाह के नबी के चेहरे को देखी ना तो वो नहीं जानती थी अल्लाह के नबी रसूल हैं। वो कहती है कभी सूरज को देखती थी, कभी अल्लाह के नबी के चेहरे को देखती थी। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि माई क्या देख रही है? तो बुढ़िया कहती थी बेटा तू कितना हसीन और जमील है, आज तक मेरी नजरों ने ऐसा चेहरा नहीं देखा। मैं कभी आसमान पे सूरज को देखती हूँ, कभी तेरे चेहरे को देखती हूँ, ऐसा लगता है कि सूरज आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है। सुभान अल्लाह। तेरे गालों में घूम रहा है। कुर्बान जाओ। तो अल्लाह के नबी अपने बहन सीमा के साथ बकरी चराने जाते थे। माइक पे बोलिए। बकरी चराने जाते थे। जंगल के शेर, भालू, चीता वो सब जंगल से निकल कर बाहर आता था और अल्लाह के नबी के चेहरे का दीदार किया करता था। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब अल्लाह के नबी को बुखार आ गया तो हजरत हलीमा ने, जो आपकी रजाई माँ थी, अपनी माँ नहीं थी, बच्चे के बदन को हाथ दी, बच्चा को बुखार में तड़प रहा है, कहा कि बेटा बेटा मेरा बेटा मोहम्मद आज बकरी चराने नहीं जाएगा, सीमा तू चली जा, अकलीमा तू चली जा। वो लोग चली गई। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब हो गए, अल्लाह के नबी नहीं गए बकरी चराने, तो शेर लोग, भालू लोग, चीता लोग भी मशवरा करने लगा कि क्या बात है भाई, वो बच्चा नहीं आ रहा, वो बच्चा नहीं आ रहा, क्या बात है। एक बूढ़ा शेर बोला कि सुनो, वो बच्चा आ जाएगा। उसकी एक बकरी का बच्चा को उठा लो, उसको छुड़ाने के लिए वो आएगा, हम लोग उसके चेहरे का दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह। एक शेर आया, मारा झपटा, एक बकरी के बच्चा को उठा के ले गया। अब वो सीमा दौड़ती हलीमा की दाई हलीमा की बेटी दौड़ती आई, अम्मा गजब हो गया। एक शेर आया, अपनी बकरी का बच्चा को उठा के ले गया। हलीमा का आंखों में आंसू। अल्लाह के नबी ने फरमाया, माई रोती क्यों है? तेरा बेटा मोहम्मद है ना, मैं बकरी के बच्चे को छुड़ा ले आऊं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी जब उस पहाड़ी पर पहुंचे, शेर सुनना, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, गरीबों फकीरों को सीने लगाने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। वो देखो हलीमा की बकरी चराने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। वो देखो हलीमा की बकरी चराने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। अल्लाह के नबी अपनी माँ के साथ हजरत आमिना के साथ और साथ में है एक खादिमा हजरत उम्मे ऐमन। मदीने के सफर में गए, जब मदीना से मक्का लौट रहे थे। अजय भाई एक बात याद रखो, मदीना और मक्का के दरमियान में जो फासला है, हम लोग जो मक्का मदीना बोलते, कुछ लोग जो पढ़े लिखे वो तो जानते ही जानते, जो हज करने के वो तो जानते ही है, जो नौजवान मेरा बच्चा नहीं गया है वो मक्का मदीना सुनता है। तो मक्का अलग है, मदीना अलग है, और मक्का और मदीने के दरमियान में 500 किलोमीटर का फासला। कितना फासला है बोलो? 500। इंशाल्लाह मदीना जाएंगे, इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, दुआ करेंगे इंशाल्लाह। मक्का भी जाएंगे, मदीना भी जाएंगे। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रात मदीने में ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हो एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। आशिक रसूल है, गुलाम रसूल है, हज करने जा रहा है। अब मदीना करीब है, मौत आके खड़ी हो गई, अब अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तेरा टाइम पूरा हो गया, यही जिसमें से रूह निकालेंगे। तो ये शायर, ये दीवाना कहता है, गुलाम मुस्तफा कहता है, ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना, ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे। हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मकाम
दिल खुश कर दिए पूरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का लौट रहे हैं। मकामे अबवा एक जगह है, मदीना मक्का के दरमियान में एक पहाड़ी है, उस जगह का नाम है मकामे अबवा। क्या है बोलो जरा जोर से बोलो इंशाल्लाह। मकामे अबवा, मकामे अबवा है। हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई, बुखार आया, ठहर गई, कयाम कर ली। अब बुखार इतना तेज हुआ कि बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है और इतना शदीद बुखार कि बुखार टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो हजरत आमिना का इंतकाल हो। सोचो मेरे नबी की उम्र 7 साल है। क्या गुजरी होगी मेरे नबी के दिल पे, क्या गुजरा होगा। जब माँ के पेट में थे बाप चला गया। जब माँ का प्यार मिलना चाहिए था माँ छोड़कर चली गई। अब तना हजरत उम्मे यमन है। हजरत आमिना का जिस्म पड़ा हुआ है। वो कब्र अब भी मौजूद है। मकाम अबवा वो पहाड़ी पर कब्र मौजूद है। अल्लाह के नबी जब आखिरी हज मक्का जब तशरीफ ला रहे थे साहबा इकराम का कसीर मजमा है। अल्लाह के नबी उसी वादी से गुजर रहे थे। आपने पड़ाव डाला, अपने साहबियों से फरमाया रुको आज रात यही कयाम करेंगे। इस पहाड़ी पर मेरी माँ आमिना का कब्र है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। मेरी माँ आमिना का कब्र है। नौजवानों तुम्हें क्या पता है माँ क्या है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते रहे जिनके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, जिसके तुफैल में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया जिनके तुफैल में, जिनके सदके में अल्लाह ने आसमानों का शामियाना लगाया, जिसके सदके में अल्लाह ने जर्रे को पैदा किया। वो फरमाते हैं काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा का फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं सूरे फातिहा छोड़कर नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। सुभान अल्लाह। तेरा बेटा मोहम्मद हाजिर है। माँ बोल क्या बोलना चाहती है? कुर्बान जाओ। ये हमें बताना मकसूद था, हम गुनहगारों को बताना मकसूद था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत के दरवाजों में से ये बीच का एक बड़ा दरवाजा। सुभान अल्लाह। आप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। इसलिए मेरे नौजवानों, आसमान की बुलंदी को छूना चाहते हो, कामयाबी पाना चाहते हो, दुनिया में कुछ करना चाहते हो तो माँ बाप की दुआएं ले लो। कसम खुदा की अल्लाह तुम्हें उस मंजिल पे पहुंचा देगा जिस मंजिल पे तुम पहुंचना चाहते हो। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह खिदमत करोगे इंशाल्लाह करोगे। सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। मेरे रोने से वो रोती है, मेरे रोने से वो रोती है, कितनी है वो प्यारी माँ। सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। मौलाना अहमद रुबाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मक्कतुल मुकर्रमा की सर में तवाफ कर रहा था, खाने काबा का तवाफ कर रहा था, देखा एक लड़का ज़ारो कतार रो रहा है, हिचकियां बंध गई रो कर। ऐसा लग रहा है कि ना जाने दुनिया का कौन सा बड़ा गुनाह करके बैठा है, ज़ारो कतार रो रहा है। तो मौलाना अहमद रुबाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा। नौजवानों सुनो, मेरे बच्चों सुनो, ये अल्लाह वाले कहते कि मैंने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा, ना पलट कर देखा। तो मैंने कहा कि बेटा कौन ऐसा गुनाह किया है ऐसा रो रहा है, क्या बात है? तो नौजवान कहने लगा कि हुजूर आपने पूछ लिया तो मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरा 14वां हज है। कितने हज हुए भाई ने? हज हुए? सुभान अल्लाह। 14वां। हजरत ये मेरा 14वां हज है। जब
जब भी मैं हज करने आता हूँ ऐसा लगता है मेरे दिल पर किसी ने ताला लगा दिया। और नौजवानों जानते हो ये नौजवान कौन था? बाप का इकलौता बेटा था, माँ का इकलौता बेटा था, माँ का सहारा बेटा था, बाप का बुढ़ापे का सहारा बेटा था। एक लड़की से शादी किया, उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। वो ये लड़का बाहर रहने लगा, बम्बई दिल्ली रहता था। अब वो लड़की बोली कि जब शादी कर ही लिए, आप बम्बई में रहोगे तो हम भी आपके साथ रहेंगे, हम इन बूढ़ों के साथ नहीं रह सकते। ये नौजवान तो महबूबा के इश्क में पागल था, बीवी को साथ लिया, बम्बई चला गया, वीजा लगा, सऊदी अरब चला गया। 14 साल हो गए वे सऊदी अरब में। 14 साल में 14 हज किए। कितने हज किए बोलो? पलट कर घर की तरफ नहीं देखा। मेरी माँ किस हालत में है, मेरा बाप किस हालत में है, पलट कर नहीं देखा। दौलत कमा रहा था, दौलत को इकट्ठा कर रहा था, अपनी बीवी बाल बच्चों के पीछे दीवाना था। 14वां हज है। ये अल्लाह के वली के कह रहा कि हजरत इसलिए मैं रोता हूँ कि ये मेरा 14वां हज है और मैं जब भी हज करने आता हूँ ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है। तो वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि बेटा लगता है तुमने किसी के दिल को दुखाया है, लगता है तुमने किसी के दिल को दुखाया है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। यह नौजवान कहता है कि हजरत मैं जब भी हज करने आता हूँ ना जाने हमसे कौन सा गुनाह हो गया है, ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है। तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा लगता तुमने किसी के दिल को दुखाया है, तुम्हारी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है। ये नौजवान और रोने लगा, कहा कि हजरत 14 साल हो गए, मुझे पता नहीं मेरी माँ किस हाल में है, मुझे खबर नहीं मेरा बाप किस हाल में है। तो उस बुजुर्ग ने अल्लाह वाले ने कहा फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? उठ जा, देख तेरी माँ जिंदा है कि नहीं है, तेरा बाप जिंदा है कि नहीं है। उन रूठे हुए माँ बाप को मना ले, अल्लाह तेरे दिलों को तालों को खोल देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरे दिल को तालों को खोल देगा। जा ये नौजवान वहाँ से अपने रूम आया, वीजा की तैयारी किया, टिकट बनाया, हिंदुस्तान आया। 14 साल का अरसा हो गया था। अब वो जिस गांव से वो ताल्लुक रखता था, अपना गांव जब गया तो देखा कि लोग बिल्डिंगें बना लिए, लोग घर बना लिया है, ऊंची बिल्डिंगें हैं, इसकी झोपड़ी कहाँ है पता नहीं। एक बूढ़े मियाँ बाहर में बैठकर घास काट रहे। हाँ। नौजवान सोचा कि इसी से पूछ लेते हैं अपने अब्बा अम्मा के बारे में कि मेरा झोपड़ी मेरा घर किस जगह। तो बूढ़े मियाँ से पूछा कि चाचा अपना बाप का नाम लिया कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है, कौन किस जगह है। तो बूढ़े मियाँ ने ऊपर से नीचे तक नौजवान को देखा, भर्राई हुई आंखों से कहा कि बेटा अब्दुल्ला मियाँ वो बेचारे को मरे हुए 6 साल हो गए, अब इस दुनिया में नहीं रहा। एकलौता बेटा था, एक ही बेटा था, बेवफा बन गया, माँ बाप को छोड़कर चला गया। बाप बेटे के गम में रोते इस दुनिया से चला गया। ये लड़का रोने लगा। तो बाबा ने पूछा कि बेटा उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तो नौजवान ने कहा कि उसकी बीवी का क्या बना? बोला उसकी बीवी अब्दुल्ला की बीवी, अब्दुल्ला के मरने के बाद बेचारी बेवा हो गई, दूसरे के घर में काम करती थी, खाती थी। और सुनो अब तो सुनने में आया कि बेचारी बड़ी मजबूर हो गई है, वो अपाहिज हो गई है, लकवा की बीमारी लकवा मार दिया है। अब तो ये भी सुनने में उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। बस ये कि यही रट लगाती दुआ करती है कि अल्लाह मेरी मौत उस वक्त तक ना हो जब तक मैं अपने बेटे को अपनी नजरों से ना देखूं। ना जाने कौन वो कमबख्त बेटा है जो अपनी माँ को छोड़े हुए चला गया है। ये नौजवान जारो कतार रोता
पूछता है मेरा घर किस जगह है बता दो। वो बूढ़े मियां रहनुमाई करते हुए वहां से लेकर आता है, दिखाता है कि यही तुम्हारा आंगन है। आंगन में कदम रखा, देखा कि बुढ़िया चारपाई पे सिमट कर लेटी हुई है। ये नौजवान कदम रखा, बुढ़िया ने आवाज दिया, कौन है कौन है कौन है? मैं तो देख नहीं सकती, कौन है? तीन नौजवान ने कांपते आवाज से कहा कि माँ तेरा गुनहगार बेटा तेरी बारगाह में आया है। तो माँ उठना चाहती है, उठ नहीं पाती। बदन में ताकत नहीं है कि मैं उठ। मेरा बेटा आया है, मेरा नूरे नजर है, मेरा लख्त जिगर आया है, मैं अपने बेटे को सीने से लगाऊं। तो माँ कहती है कि बेटा मैं तो दुआ करती थी कि अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत ना हो जब तक मैं तुझे अपनी नजरों से देख ना लूं। लेकिन बेटा किस्मत मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। जरा मेरे करीब आ जा, मेरे सीने से लग जा ताकि मेरे दिल की ठंडक मिले, मेरे दिल को ठंडक मिल जाए। नौजवानों, माँ वो होती है, बाप वो जन्नत का दरवाजा होता है। इसलिए अपनी माँ की कद्र करना सीखो, अपने बाप की कद्र करना सीखो। एक बात याद रखो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये कर्जा है, तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा करोगे तुम्हारा बेटा भी वैसा ही करेगा। जब तक ये भोग नहीं लोगे तुम्हारी मौत हो नहीं सको। एक बेटा ने अपने बाप के गिरेबान को पकड़ा, बाप के गिरेबान को पकड़ा बेटा, नौजवान बेटा घसीट कर लेके जा रहा था घर से लेके बाहर। तो एक जगह पहुंचा तो बाप कहा कि बेटा रुक जा, यही जगह रुक जा। तो बेटा रुक गया। तो बाप कहा कि बेटा रुक जाओ, इसी जगह तक मैं अपने बाप को भी खींच कर लाया था। इस जगह तक मैं भी अपने बाप को खींच कर लाया था। आज तूने उसका बदला चुका दिया है। इसलिए नौजवानों, आज जो करोगे कल वही पाओगे। आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ इंशाअल्लाह अगर सेवा करोगे, उनकी खिदमत करोगे, उनकी दुआएं लोगे, तो कसम खुदा की तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी खिदमत करेगी, तुम्हारी फरमाबरदार होगी, वो तुम्हारी क्या कहते सेवा करेगा। आज अगर अपने तुम माँ बाप के साथ गलत करोगे तो तुम भी तैयार रहो, तुम्हारा बेटा भी कल होकर तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुमने अपने बाप के साथ। हाथ उठाओ इंशाल्लाह मेरे नौजवानों, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। माशाल्लाह 1 घंटे की बात थी मेरी तकरीर। अब वो मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी माशाल्लाह, लेकिन आपकी मोहब्बत ने अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा से पार हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। बस 5 मिनट अज़मत कुरान क्या है, 5 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। मेरे नौजवानों सुनो, अज़मत कुरान क्या है। बच्चों की दस्तारबंदी है, कई बच्चों की दस्तारबंदी है, और खुश नसीब है वो माँ बाप जिसका बेटा आज हाफिज कुरान बना है। आज उसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी जाएगी, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में अल्लाह जिसका बेटा हाफिज कुरान हुआ है, अल्लाह उसके बाप के सर पे, माँ के सर पे नूरानी ताज सजाए। सुभान अल्लाह। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मुआज, उस ताज में कितनी रोशनी होगी? ओहो, जितने इस सूरज की रोशनी उस ताज की रोशनी के सामने में फीकी पड़ जाएगी। उस ताज के अंदर इतनी रोशनी होगी। अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, ये कौन है भाई जिसके सर पे नूरानी ताज है? कौन है? अंबिया हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है, ये सिद्दीकीन नहीं है, ये सालिहीन की जमात में से नहीं है, ये शुहदा नहीं है, तो फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह। हश्र के मैदान में वो लोग हसरत करेंगे कि आह काश हम भी दुनिया में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, दुनिया में हम भी अपने बेटे को आलिम दीन बनाए होते। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाए। कितने आदमी को लेकर जाएगा बोलिएगा? 10। और एक आलिमे बामल कितने लोगों को लेकर जाएगा? एक आलिमे बामल 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, और एक आलिमे बामल 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अरे कम से कम मर जाओगे, ये बच्चा को कुरान पढ़ाए रहोगे, यही बच्चा कुरान पढ़कर अल्लाह की बारगाह में बख्शिश
बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए इन्हीं चंद कलिमात के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी भी बातें की है, या अल्लाह हमें सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। भोजपुरी अच्छा इंशाल्लाह, हाँ भोजपुरी अच्छा इंशाल्लाह एक शेर पहले ये सुन लीजिए, फिर मैं भोजपुरी सुनाता हूँ। हाँ जहेज वाला, हाँ उस्तादुल शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब, ये वाहिद शायर पूरे हिंदुस्तान में, वाहिद अकेला शायर है कि जो जलसा में वो शुरू में आता है स्टेज पर तो स्टेज से जाता नहीं, जब तक जलसा खत्म ना हो दुआ ना हो जाए। ये वाहिद शायर मिलेगा पूरे हिंदुस्तान का। मैं चक्कर लगाता हूँ, ये भी चक्कर लगाते हैं, ऐसा शायर नहीं देखा। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। बस एक शेर पहले सुन लीजिए। सूरज से आँख मिलाना, क्या बात है भाई, सूरज से यूं आंखें मिलाना, सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से क्यों आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। सुभान अल्लाह। सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। बस भोजपुरी का पहले एक मतलब एक शेर में सुनाता हूँ, देखता हूँ कि आप भोजपुरी को किस तरह सुनना चाहते हैं। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, दरबार लागेला। क्या बात है, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बाग तैबा नगरिया, बाग तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, बाजार लागेला। बाग तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। क्या बात है। आखिरी एक शेर एक मतलब मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। बहुत अच्छा भोजपुरी को समझ रहे हैं, बहुत अच्छा भोजपुरी को आप सुन भी रहे हैं। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे
नूरी बाजार हो। क्या बात है भाई। में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। पैदा भेलन अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। क्या बात है भाई। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। अमीना के घर में अइलन मदनी सरकार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी सरकार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छा सुना। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। बस ये दो शेर। अच्छा। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। इसको रिपीट करने का हुक्म हुआ है, तो इंशाअल्लाह इसको यही रहने देते हैं। अगले बार फिर कभी जलसा कराइएगा, फिर तब सुनाएंगे इंशाअल्लाह। सब अब ये सुना देंगे तो फिर जलसा में नहीं बुलाइएगा ना। दूसरा भोजपुरी में सुना देता हूँ एक शेर। घर घर जाला बा, घर घर जाला बा तोहरे घर से। घर घर जाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। घर तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा का जियरा तर से। अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। सुभान अल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। क्या बात है। इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है। यही बुरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है। किसी को सदा इस में रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।